हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप जानते हैं कि अल्फ्रेड नोबल ने अपनी दौलत एक गलत खबर की वजह से इंसानियत के नाम कर दी? आखिर ऐसा क्या हुआ था? आज हम जानेंगे नोबल इनाम की कहानी। अगर आपके बारे में दुनिया में गलत खबर फैल जाए तो आप क्या करेंगे? यही कुछ अल्फ्रेड नोबल के साथ हुआ और इसी से शुरू हुई नोबल इनाम की कहानी। इस सबक में हम नोबल इनाम की कहानी के पूरे खुलासे को पढ़ेंगे और आपके निसाब में जो भी इस टॉपिक के रिलेटेड दिया गया है वो सब हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो क्या है नोबल इनाम की कहानी? ये कंप्लीट लेसन है आपके निसाब का सबक नंबर 6। देखिए, इसमें सबसे पहले सवाल नंबर 1 दिया है कि इस सबक का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। आपको पेपर में आता है एक खुलासा लिखने के लिए, तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है। चलिए पढ़ते हैं इसको। नोबल इनाम की कहानी के बानी जो थे वो अल्फ्रेड नोबल हैं। कौन है अल्फ्रेड नोबल? अल्फ्रेड स्वीडन में पैदा हुए थे, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा रूस में गुजारा। पैदा हुए थे वो स्वीडन में और रूस में ज़्यादातर उसने ज़िंदगी गुजारी थी। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल ने ईजाद किया। इसके अलावा मुतअद्दिद दूसरे ईजादात का सेहरा भी उन्हीं के सर जाता है। नोबेल प्राइज़ हर साल अमन, अदब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अद्वियात और इक़्तिसादियात में नुमायाँ कारनामों पर दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि नोबेल इनाम जो है किस पर दिया जाता है? अमन, अदब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अद्वियात और इक़्तिसादियात में ये दिया जाता है। जो लोग अदब में कोई बहुत ही अहम किताब लिखते हैं या दुनिया में अमन व अमान कायम करने के सिलसिले में कोई बड़ी खिदमत अंजाम देते हैं, वो नोबेल इनाम के मुस्तहिक करार पाते हैं, यानी उनको नोबेल इनाम दिया जाता है। इस इनाम की रकम लगभग 15 लाख रुपए होती है। हिंदुस्तान के कुछ अफराद ने इस इनाम को हासिल किया है। हिंदुस्तान का पहला शख्स जिसको नोबेल इनाम से नवाजा गया वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो सबसे पहले हिंदुस्तान का कौन सा शख्स था जिसको नोबेल इनाम दिया गया? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। उनको ये इनाम 1913 ईस्वी में उनकी किताब गीतांजलि पे मिला था। और साइंस में ये इनाम सीवी रमन को फिजिक्स में मिला था। किसको? सीवी रमन को साइंस में मिला और रविंद्रनाथ टैगोर को एक किताब गीतांजलि के सिले में इसको ये इनाम। इसके अलावा 1997 ईस्वी में इक़्तिसादियात के शोबे से हिंदुस्तान के अमृता सिंह को नोबेल इनाम दिया गया। अल्फ्रेड नोबेल के वालिद एक ताजिर थे। वो बहुत पढ़े लिखे और ज़हीन थे, मगर तिजारत का कोई तजर्बा न होने की वजह से ही रही सही पूंजी से भी हाथ धो बैठे। तो पूंजी कहते हैं खजाना, यानी जो उसके पास मालो दौलत थी वो सब जो है लुट गई। किस वजह से? क्योंकि उसको तिजारत का कोई तजर्बा नहीं था। अल्फ्रेड नोबल 9 बरस के थे कि उनके वालिद ने अपने वतन को छोड़ दिया और सेंट पीटर्सबर्ग में चले गए। ये शहर इस जमाने में रूस का दारुस सल्तनत था, यानी कैपिटल था। कुछ अरसा उन्होंने यहीं से तालीम हासिल की। जब घर के माली हालात अच्छे हुए तो बाकायदा तालीम हासिल करने के लिए बाहर गए और कई जुबानें उन्होंने सीखी थी। किसमें? अल्फ्रेड नोबल। अब वो अपना ज्यादातर वक्त अपने वालिद के साथ साइंस के तजर्बात करने में गुजारने लगे थे। 29 साल की उम्र में जब वो इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री में माहिर हो गए तो उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन दरियाफ्त की और इसकी मिलावट से डायनामाइट ईजाद की। तो सबसे पहले इसने नाइट्रोग्लिसरीन को दरियाफ्त किया। अल्फ्रेड नोबल बहुत मेहनती थे, वो दिन रात काम में लगे रहते थे। उन्होंने अपनी मेहनत से बहुत दौलत हासिल की। अल्फ्रेड जंग से नफरत करते थे। उन्होंने डायनामाइट की ईजाद इसलिए नहीं की थी कि उससे जंग की जाए, बल्कि उनका कहना है कि इससे पत्थर मुहैया किया जाए और कानून से जहाज बरामद किए जाए। इनकी दिली ख्वाहिश थी कि दुनिया की तमाम कौमें आपस में अमन और सुलह के साथ रहें, इसलिए हर साल अमन इनाम दिया जाता है। अल्फ्रेड ने यह वसीयत की थी कि उनकी आमदनी से हर साल इनामात दिए जाएं। लिहाजा उनकी वसीयत के मुताबिक सारी दुनिया के बड़े साइंसदान, अदीब, माहिरीन इक़्तिसादियात और अमन के लिए काम करने वाले को इस इनाम से नवाजा जाता है। तो ये था इसका खुलासा। अब इसके सवाल हैं मंतज़िल शोबों में नोबल इनामात जिन लोगों को मिले उनके नाम सामने लिखिए। तो ये आपको पेपर में आ सकता है कि सीवी रमन को कौन सा किस पर इनाम मिला था? नबातात और फिजिक्स पर। रविंद्रनाथ टैगोर को अदब पर मिला था।
हरगोबंद खुराना को अद्वियात पर, अमृता सिंह को इक्तिसादियात पर नोबल इनाम दिया गया था। और इसके बाद आते हैं खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज के साथ पुर कीजिए। इनाम, प्राइज, अदब, अमन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अद्वियात में दिया जाता है। नोबेल प्राइज 1931 ईस्वी में शुरू हुआ। ये कब शुरू हुआ? 1931 में। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट ऐजाद किया। अल्फ्रेड नोबल अपने मुनाफे में मजदूरों और कारकुनों को भी शरीक करता था। अल्फ्रेड नोबल जंग से नफरत करता था। नोबेल प्राइज दुनिया के सबसे बड़े एजाज हैं। सबसे बड़ा एजाज क्या है? नोबेल प्राइज। तो ये जो रेड कलर से लिखे हैं ये वहां खाली दिया गया होगा, ये आपको भरना। इसके बाद तलाश कीजिए। जो अल्फाज किसी की अच्छाई या बुराई जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सिफ्त कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो ये एडजेक्टिव। इस सबक में 15 ऐसे अल्फाज ढूंढिए जो सिफ्त की तारीफ में आते हों। तो सबसे पहला ज़हीन, नेक, फिराक दिल, ताजिर, खतरनाक, माम, अच्छा, हवादार, मेहनती, गरीब और मुअज़्ज़ज़। तो ये क्या है? सिफ्त है। ये सारी सिफ्त हैं, एडजेक्टिव हैं। तो ये आपको वहां पेपर में भी आ सकते हैं कि 15 ऐसे अल्फाज लिखे जो सिफ्त। इसके बाद पढ़िए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। आपको एक अल्फाज दिया जाएगा, वो जुमले में आपको इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ दिया गया है अद्वियात। अद्वियात के मेरे बड़े भाई अद्वियात में मुलाजिम हैं। इक्तिसादी, हमें गरीब लोगों की इक्तिसादी मदद करनी चाहिए। इसी तरह तहकीकी, कि हर काम करने से पहले तहकीकी जायजा लेना चाहिए। इसी तरह हिफाजत, हमें पेड़ पौधों की हिफाजत करनी चाहिए। फसाहत, जैद ने जो कहानी लिखी इसमें फसाहत बहुत ज्यादा है। माहौलियात, हमें अपने इर्द गिर्द माहौलियाती फिजा को आलूदगी से पाक रखना चाहिए। आलूदगी कहते हैं गंदगी को। नबातात, दिही इलाकों में नबातात काफी मिकदार में पाया जाता है। दिही कहते हैं गांव या देहात। कुलियात, अल्लामा इकबाल की कुलियात को हर कोई पसंद करता है। कुलियात कहते हैं यानी दीवान भी कहा जाता है। और कुलियात क्या होता है कि जिसमें उस शायर के सारे अशार एक साथ इकट्ठे किए गए। हादसात, आजकल नौजवान तेज रफ्तारी में गाड़ी चलाते हैं जिसकी वजह से हादसात बहुत पेश आते थे। वाक़ात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बहुत सारे वाक़ात मैंने सुनी। अखबारात, हमें अखबारात का मुताला करना चाहिए। तो यानी आपको किसी भी तरह का जुमला बनाना है। ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ लिखे गए हैं यही आपको तैयार करने हैं, बल्कि आप अपने तरीके से इस सेंटेंस को बना सकते हैं। इनाम, हामिद जब क्लास में फर्स्ट आया तो उस्ताद ने उसको इनाम से नवाजा। ठीक है। इसके बाद सवाल और जवाब आते हैं कि ये कैसे मालूम हुआ कि अल्फ्रेड नोबल लालची नहीं था? क्योंकि उसने अपनी सारी दौलत नेक कामों के लिए वक्फ कर दी थी। तो ये हमें इस तरह मालूम होता है क्योंकि उन्होंने अपनी सारी दौलत नेक कामों के लिए वक्फ कर दी थी। इससे पता चलता है कि अल्फ्रेड नोबल लालची नहीं था। सवाल नंबर 2 है कि ये कैसे मालूम हुआ कि अल्फ्रेड नोबल अपने कारकुनों और मजदूरों का ख्याल रखता था? कि उन्होंने, इसका जवाब है कि उन्होंने अपने मुल्जिमों और मजदूरों की रहने के लिए, कारकुनों और मजदूरों के लिए अच्छे हवादार मकान बनवाए और अपने मुनाफे में काम करने वालों को भी शिरकत दी। इसके बाद सवाल नंबर 3 आता है, ये कैसे मालूम हुआ कि अल्फ्रेड नोबल जंग से नफरत करता था? तो अल्फ्रेड नोबल जंग से नफरत करते थे। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि दुनिया की तमाम कौमें आपस में अमन और सुलह के साथ रहें। इसलिए हर साल अमन इनाम उस शख्स को दिया जाता है जो दुनिया में अमन कायम करने के लिए कोई गैर मामूली काम अंजाम दे, तो उसको अमन इनाम दिया जाता है। और यही अल्फ्रेड नोबल चाहते थे कि वो जंग से नफरत करते थे और वो अमन चाहते थे। अल्फ्रेड नोबल कहाँ के रहने वाला था? तो ये स्वीडन का रहने वाला। ये आपको याद रखना है, अल्फ्रेड नोबल स्वीडन का रहने वाला था और उसके बाद वो रूस हिजरत उसने की। इसके बाद आता है अल्फ्रेड नोबल ने कौन सा ऐसा काम किया जिससे उसने गैर मामूली दौलत हासिल की? तो अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट ईजाद किया। वो दिन रात तजर्बात में लगे रहते थे। इस तरह उन्होंने गैर मामूली दौलत हासिल की। नोबल इनामात पहले किन किन मौजूआत पर दिए जाते थे? तो नोबल इनामात हर साल अमन, अदब, फिजिक्स और इक़्तिसादियात के मैदान में नुमायां कारनामों पर दिए जाते हैं। हिंदुस्तान में अदब का नोबल इनाम किसे मिला?
تو ہندوستان میں رابندر ناتھ ٹیگور کو ادب کا نوبل انعام 1913 عیسوی میں گیتانجلی پر ملا۔ تو نوبل پرائز کس کے نام پر دیا جاتا ہے؟ تو نوبل پرائز ڈاکٹر الفریڈ نوبل کے نام پر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تھے آپ کے کچھ سوال و جواب، اور اس سبق کا خلاصہ جو بھی آپ کے نصاب میں تھا وہ سارا ہم اس ٹاپک میں کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنے دوستوں کو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔